किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पीएमएफआई के द्वारा आयोजित किए गए आईसीएसई कॉन्फ्रेंस में। इस P2B इवेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रतिभागिता करते हैं। फिलहाल हम हिरनबा ग्रुप की एक कंपनी है डाइकाफिल, जो कि इमल्सिफायर्स में काम करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट रौनक सेठी जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं। दोनों से हम बात करते हैं कि कैसे ये कंपनी काम कर रही है और कब इसकी शुरुआत हुई। रौनक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो डाइकाफिल हमने 3 साल पहले कंपनी खरीदा है। ये लिस्टेड कंपनी है। ये ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और नाफ्थाल्स बनाते थे। तो सेगमेंट इसका था पेपर और टेक्सटाइल्स में। फिर क्योंकि हम एग्रोकेमिकल्स में पहले से थे, हमको ये सब इंडस्ट्री समझता था, इसके लिए हमने सोचा कि इसका इमीडिएट जो हम सोच सकते हैं इमल्सिफायर्स और एडजुवेंट्स में, तो इसके लिए हमने 1 साल से हम सोच रहे थे कि कैसे इमल्सिफायर एडजुवेंट्स में जाए जो एकदम रिलेटेड बिजनेस हो सकता है हमारे लिए। और उस तरह से हमने अराउंड 6 महीने पहले ये इमल्सिफायर एडजुवेंट्स का बिजनेस चालू किया डाइकाफिल में। आगे ले जाने के लिए कंपनी को और क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? तो बेसिकली अभी हमारा इसमें ही फोकस रहेगा कि पहले इमल्सिफायर एडजुवेंट्स में और कौन से प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करें जो अच्छे बड़े हो। फिर इंडिया के साथ ही ग्लोबल मार्केट्स को भी हम वैसे ही फोकस करेंगे कि जैसे हम अपना एग्रोकेमिकल हिरनबा बिजनेस में हम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को हम अपने ये प्रोडक्ट्स कैसे फोकस करें, पुश करें। और हमारे ब्रांड्स भी काफ़ी है इंडिया में, तो किसान तक कैसे पहुंचाए, ये प्रोडक्ट्स को कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करें जो क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सके। उस तरह से हमारा आज फोकस है कि उस दिशा में हम लेके जाना चाहते हैं डाइकाफिल को। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। विनोद जी, आपसे हम बात करेंगे जो इमल्सिफायर सर ने बताया किस तरीके से काम करता है, क्या है ये, बेसिकली मार्केट क्या है इसका? देखिए, इमल्सिफायर ऐसा होता है कि एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि जब ऑयल अगर पानी में डालते हो तो ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, दोनों का फेस अलग अलग रहता है। अभी दोनों को एक फेज में लाना है तो अपने को कुछ ऐड करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर से ऐसा होता है कि ऑयल और पानी एक ही फेज में आता है। वैसे ही सेम इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड अपन पानी में अगर डालेंगे, अगर वो विथ इमल्सिफायर डालेंगे तो यूनिफॉर्म फेज में आएगा। और जब अपन स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे पौधे के ऊपर, तो जो उसका इफिकेसी जो रहता है या फिर उसका पावर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। और उसमें अपने पास ऐसे अलग अलग इमल्सिफायर्स है, कुछ एडजुवेंट्स है, कुछ सिलिकॉन स्प्रेडर है। और सिलिकॉन स्प्रेडर का काम ऐसा होता है कि कोई भी टेक्निकल या कोई भी पेस्टिसाइड अपन जब स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि अगर उसमें अपन स्प्रेडर या स्टिकर अगर यूज नहीं करेंगे तो बारिश आएगी, वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश भी आती है तो अपना प्रोडक्ट का जो टेक्निकल है वहाँ स्टिक होके रहे, तो उसके लिए अपन सिलिकॉन स्प्रेडर, सिलिकॉन स्टिकर यूज करते हैं। और उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का इफिकेसी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो मीन्स जो प्रोडक्ट में कैसा, जैसे सपोज हर्बिसाइड के लिए यूज कर रहे हैं, तो हर्बिसाइड में क्या होता है, जो भी हर्ब्स होते हैं, ग्रास जो अनवांटेड ग्रास होती है जो उगती है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाती है। या फिर इंसेक्टिसाइड में अगर यूज करते हैं तो इंसेक्टिसाइड में अपना प्रोडक्ट अगर पेड़ के ऊपर अगर स्टिक अगर रहा तो इंसेक्ट जितने भी रहेंगे वो मर जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है अपनी इमल्सिफायर हो गया, स्प्रेडर हो गया, एडजुवेंट्स, उससे प्रोडक्ट की इफिकेसी बढ़ती है। B2B सेगमेंट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, B2B सेगमेंट में अभी इसका क्या मतलब लगभग उम्मीद है आपको कि इस साल कहाँ लेके जा सकते हैं, क्या प्लानिंग है सर? अभी इस साल हमारा सोच है कि अभी क्योंकि ये नया है, फिर भी हमने काफ़ी अग्रेसिव स्टैंड लिया है, ये सोच के कि हमारा ऑलरेडी अच्छा कनेक्ट है लोगों के साथ। तो एक 50-70 करोड़ का हमारा इस साल का सोच है कि इसको B2B में हम डाइकाफिल को लेके जाएंगे, सिर्फ ये सेगमेंट को जो हमारा इमल्सिफायर और एडजुवेंट सेगमेंट है। और फिर इसका ग्रोथ उसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे और बड़ा है, प्रोडक्ट लॉन्च करके नए प्रोडक्ट्स को थोड़ा काफ़ी फोकस R&D पे भी कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स जल्दी लेके आए और ऐसे ही कंपनीज को पिच करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अंत में चलते चलते जो आपके दर्शक है, मतलब जो दर्शक हैं या B2B पार्टनर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर अगर हम इस इमल्सिफायर या इस कंपनी डाइकाफिल की बात करें? तो हमारा अभी ऐसा सोच है कि आज के दिन में ये सेगमेंट में लोग जो है काफ़ी कम लोग हैं जो नाम जिसका बड़ा सेट है। तो
आई एम श्योर कि हमारा इवन दो कंपनी नया है लेकिन लोग हमको पहचानते हैं, हिरनबा को पहचानते हैं, तो उसको लेवरेज करके हम ये देखेंगे कि जितना लोगों को पहुंच सके, जितना हम अपना क्वालिटी पे पूरा फोकस रख के हम अप्रूवल्स तक लोगों के साथ पहुंचे और बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करें, ये हमारा फोकस रहेगा डाइकाफेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे क्या है कि हिरंबा टेक्निकल बनाती है, हिरंबा फॉर्मुलेशन बनाती है, अभी हिरंबा सर्फेक्टेंट भी बना रही है जी। मींस यू आर कंप्लीट सॉल्यूशन इन अंडर वन रूफ। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही रूफ के अंडर मिलेगा, टेक्निकल, फॉर्मुलेशन एज वेल एज सर्फेक्टेंट। मतलब ये काफ़ी बेनिफिट देगा, क्योंकि क्या है आपको अलग किसी के पास जाने की जरूरत, क्योंकि क्या होता है कि कोई टेक्निकल कहाँ से लेता है, कोई सर्फेक्टेंट कहाँ से लेता है, कोई फॉर्मुलेशन कहाँ से लेता है, लेकिन हिरंबा ऐसी जो एक कंपनी है तो सारा का सारा एक ही इसमें बना रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं अंडर वन रूफ ज्यादातर जो सुविधाएं हैं वो यही यस यस, सब कंप्लीटली आपको एक ही मिलेगा। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रौनक सेठी जी और विनोद जी इमल्सीफायर और हिरनबा ग्रुप से। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।